और ब्रेक के बाद खबर जशपुर से है। जशपुर में 50,000 की रिश्वत लेते तहसीलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जमीन नामांतरण के लिए एक शख्स से तहसीलदार ने 3 लाख रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की पहली किस्त 50,000 रुपए लेते हुए एसीबी की टीम ने तहसीलदार को रंगे हाथों धर दबोचा। उधर दंतेवाड़ा में घर वापस आइए अभियान के तहत सरेंडर करने वाले नक्सली नंदा कुंजाम से एनआईए पूछताछ करेगी। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में नंदा कुंजाम का नाम भी शामिल है। 9 अप्रैल 2019 को दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की वाहन को बम ब्लास्ट करने की घटना में नंदा शामिल था। इसके अलावा नंदा कुंजाम, चोलनार और मदाड़ी ब्लास्ट में भी शामिल था, जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे। डीएकेएमएस अध्यक्ष नंदा कुंजाम पर 1 लाख का इनाम था। वहीं नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर देश भर में घमासान मचा है। कोरोना को लेकर जहां एक तरफ परीक्षा का विरोध हो रहा है, वहीं एक वर्ग परीक्षा कराने के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ में भी छात्र और पालक असमंजस की स्थिति में हैं। बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो एक बच्चा है कि वो चाहता है कि मेरी तैयारी हो चुकी है और मुझे एग्जाम देना चाहिए, और दूसरा बच्चा ये चाहता है कि मेरी तैयारी अभी भी नहीं हुई है तो एग्जाम बढ़ना चाहिए। और रीजन, दूसरा बड़ा रीजन ये भी है कि ये जो कोरोना कोविड-19 है, इसका तो डर है ही, और इस कारण से भी बच्चे चाहते हैं और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि एग्जाम बढ़े। ये तय कर पाना एक पालक के लिए, एक स्टूडेंट के लिए और सरकार के लिए बड़ा। और अब आपको दिखाएंगे बाढ़ और बारिश की 20 बड़ी खबरें। गरियाबंद में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जिले के दोनों बड़े बांध भी लबालब हो गए हैं। लगातार पानी की आवक को देखते हुए सिकसार और सोंढूर बांध से पैरी नदी में पानी छोड़ा गया है। सिकसार बांध से 12,000 क्यूसेक पैरी नदी में डिस्चार्ज किया गया है। वहीं सोंढूर बांध से भी 2,400 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की जानकारी है। पैरी नदी के किनारे बसे गांव को भी अलर्ट कर दिया गया है। उधर सरगुजा में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। बतौली का मंगारी पुल का डायवर्जन रह गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और अंबिकापुर से बतौली रायगढ़ मार्ग में जाम लग गया। दुर्ग में बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का आना जाना रुक गया है। इधर लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। मुंगेली में भारी बारिश से एक बार फिर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाकों में जल भराव देखा जा सकता है। लोरमी खुड़िया में अधिक बारिश होने की खबर है, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। कोंडागांव में भी भारी बारिश के कारण चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धमतरी में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिले के सभी 4 बांधों में पानी की आवक बढ़ गई है। मुरुम सिल्ली बांध 97% भर गया है। गंगरेल में 81%, दुधावा में 80% और सोंढूर बांध में 87% जल भराव हो गया है। कवर्धा में लगातार बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते नदी नालों में पानी बढ़ने लगा है। बांध पहले से ही लबालब हैं। वेस्टवेयर से पानी बह रहा है। उधर कवर्धा में भारी बारिश के चलते झोपड़ी गिर गई। इसमें 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। झोपड़ी में 4 लोग मौजूद थे। पुलिस ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर कांकेर में भी भारी बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से इलाके में जल प्रलय जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं बेमेतरा में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूरजपुर में भारी बारिश के कारण प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग पर महान नदी उफान पर है। महान नदी पर बना रपटा जलमग्न हो गया है। वहीं मार्ग पूरी तरह से बंद है और आवागमन भी बाधित है। बारिश के बाद प्रकृति का स्वर्ग कहे जाने वाले बस्तर में नदियों पर बने झरनों की खूबसूरती बढ़ गई है। तस्वीरें आप
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की देख रहे हैं, जहां के तीरथगढ़ जलप्रपात की खूबसूरती इस समय मन को आनंदित कर रही है। आपको बता दें कि तीरथगढ़ का उद्गम कांगेर घाटी में बहने वाले मुनगा बहार नाले से हुआ है। तीरथगढ़ पहुंचने वाला मुनगा बहार नाला का पानी यहां पहुंचकर करीब 50 फीट नीचे चट्टानों के सहारे से गिरता है। तब ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के कैनवास पर किसी ने सुंदर पेंटिंग की हो। झरने के रूप में बहता हुआ ये पानी आगे जाकर शबरी नदी में मिल जाता है। जशपुर में भारी बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया, जिसके मलबे में दबकर 9 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। इलाके में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश ने कहर ढाया है। भारी बारिश के चलते धसान नदी में अचानक पानी बढ़ गया, जिसमें 3 लोग बह गए। ये तीनों रेलवे ब्रिज के निर्माण में लगे थे। देर रात अचानक पानी बढ़ने से तीनों बह गए। मौके पर अधिकारी और पुलिस टीम मौजूद है। छतरपुर में ही भारी बारिश के कारण झमटुली की बन्नी नदी पर बना रपटा डूब गया है और रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन कुछ युवा जान जोखिम में डालकर बारिश का मजा लेने रपटे पर आ रहे हैं, लेकिन रपटे पर पानी आ जाने से गांव तक आने जाने का मार्ग बंद हो गया है। छतरपुर में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन डाइवर्ट पुलिया बह गई। इसके कारण पन्ना छतरपुर मार्ग बाधित हो गया। दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस हालात में लोग नहीं मान रहे हैं और जान जोखिम में डालकर पुल पार भारी बारिश के चलते हादसों की भी खबर रही है। छतरपुर में बीती रात हुई तेज बारिश से मकान ढह गया। हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना चंदला थाना क्षेत्र के भगोरा गांव की है। बताया जा रहा है कि रात में हुई तेज बारिश के चलते ये मकान गिर गया और भीतर सो रहे 2 लोग मलबे में दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद घायल को वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर डिंडोरी में बारिश के चलते खरमेर नदी उफान पर है, लेकिन लोग हादसों के बावजूद सबक नहीं ले रहे हैं और बाढ़ के बाद भी नदी को पार कर रहे हैं। 2 पुलों के ऊपर बाढ़ का पानी आ गया है। डिंडोरी और अमरपुर को जोड़ने वाला मार्ग बाधित हो गया और कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।